Hello students, today we are going to read the second part of the chapter The Sound of Music. Here the title is The Shehnai of Bismillah Khan. हम आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. शहनाई आप सभी को पता है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेडिंग्स वगैरह में किसी भी ऑस्पिशियस ओकेज़न पर उसको प्ले किया जाता है. और बिस्मिल्लाह खान का नाम शहनाई से जुड़ा हुआ है, सभी जानते हैं. डू यू नो दीज पीपल? what instruments do they play? आप देख सकते हो some pictures have been given here. These are some musicians and they play different musical instruments. Think of the shehnai. आप शहनाई के बारे में सोचें and the first thing you will probably imagine is a wedding. तो उस शहनाई का सोचते ही हमें सबसे पहले वेडिंग या शादी याद आती है और अ सिमिलर ओकेज़न और फंक्शन या फिर कोई ऐसा ही फंक्शन या ऐसा ही ओकेज़न याद आता है जो बहुत ऑस्पिशियस या फिर बहुत शुभ हो. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें याद आएगी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की. द शहनाई मास्ट्रियो, जो शहनाई के मास्टर थे, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले. Now let's start the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब ने क्या किया? बैन कर दिया. बैन का मतलब उसने स्टॉप कर दिया कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी कहा जाता है वो रॉयल रेजिडेंस में यानी कि राजा के महल में, पैलेस में या जहाँ भी राजा या राजा के परिवार वाले लोग रहते थे वहाँ इस पुंगी को नहीं बजाया जाएगा. और उसका रीज़न क्या था? इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. इसका साउंड श्रिल था, बड़ा शार्प था, कानों को सुहाता नहीं था, अनप्लेजेंट था, इट डिडंट गिव एनी प्लेजर. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. पुंगी का मतलब क्या था? इट बिकेम अ जेनरिक नेम. जेनरिक नेम का मतलब ये एक मतलब जो सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको जो होलो होते थे अंदर से, रीडेड का मतलब जो अंदर से नेचुरली खोखले होते थे और नॉइज़ करते थे और उनको बाय ब्लोइंग एयर, हवा से फूंक मारकर बजाया जाता था, उन सभी को पुंगी कहा जाने लगा. और पुंगी का बजवाना औरंगजेब ने बंद कर दिया. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों को लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि वन डे इट विल बी रिवाइव्ड. रिवाइव्ड का मतलब इट विल टेक रीबर्थ, दोबारा से पुंगी बजनी शुरू हो जाएगी. अब बाबर, एक बार्बर यानी नाई, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. वो म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था, उनका प्रोफेशन ही म्यूज़िक था. तो वो नाई हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, राजा के दरबार तक उसकी एक्सेस का मतलब पहुंच थी. डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने डिसाइड किया कि ये जो टोन है पुंगी की यही तो ख़राब है, इसी को तो लोग पसंद नहीं करते, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा. ही चोज अ पाइप. उसने एक पाइप चूज़ किया विद अ नेचुरल होलो स्टेम, जो अंदर से खोखला था. दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. पुंगी से थोड़ा लंबा भी था, ब्रॉड भी था, चौड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप पर उसने 7 होल या छेद किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स को क्लोज और ओपन करके अपनी फिंगर्स की हेल्प से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. तो उससे बहुत सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा और बहुत मेलोडियस यानी स्वीट साउंड निकला. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी. उसने राजा के दरबार में जाकर इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई उसे सुनकर इम्प्रेस हो गया. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बिल्कुल अलग था. हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, नया नाम भी रखना था इसका. एज द स्टोरी गोज, जैसे इसके बारे में कहानी है कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड, सिंस का मतलब बिकॉज इट वॉज फर्स्ट प्लेड, की पहली बार इस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ बजाया गया? इन शाह चैम्बर. शाह जो राजा था उसके चैम्बर में बजाया गया, उसके रूम में बजाया गया. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई. और इसको बजाने वाला कौन था? एक बार्बर था, एक नाई था. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई. और इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया. आपके सामने पिक्चर भी हैं दोनों चीज़ों की, यू कैन डिफ्रेंशिएट. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. और शहनाई का जो साउंड था, आवाज़ थी, उसको क्या माना जाने लगा? उसको ऑस्पिशियस, शुभ माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. आज भी शहनाई मंदिरों में बजती हैं. एंड इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो भी शादियां होती हैं वहाँ पर ये इंडिस्पेंसिबल है, मतलब बिना शहनाई के शादी का ओकेजन पूरा नहीं होता. इन द पास्ट, पास्ट में था कि शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत. नौबत का
मतलब यानी 9 अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट। राजा का जो दरबार होता था ना, उसमें 9 अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले म्यूजिशियंस होते थे, उसको नौबत कहते थे। तो पुराने टाइम में जो शहनाई थी वो नौबत का ही एक पार्ट था। और ट्रेडिशनल एन एग्जाम्पल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाउंड एट रॉयल कोर्ट, राजा के दरबार में ये सब होता था टिल रिसेंटली, और आज तक भी इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी भी ये मंदिरों में बजता है फिर शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस शहनाई इंस्ट्रूमेंट को एक शास्त्रीय स्तर पर लाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिली डंडा। वो गिली डंडा आपको पता ही है, छोटे बच्चे खेलते हैं, खेला भी होगा किसी ने। वो गिली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के नज़दीक, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। बिहार में जो दुमराव नामक जगह थी वहाँ पर ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जीज टेम्पल। वो पास में ही बिहारी जी का टेम्पल था, वहाँ रेगुलरली जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी में चैता कोई सॉन्ग होता है वो गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच, और वो चैता गाने के बाद, ही वुड अर्न, लास्ट में उनको क्या मिलता, बिग लड्डू, एक लड्डू मिलता राजा की तरफ से, वेइंग 1.25 kg, यानी 1.25 किलो का लड्डू मिलता। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, वहाँ का लोकल महाराजा ये प्राइज देता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और वही लड़का यानी बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो 80 साल पहले जिन्होंने वो एक चैता गाकर वो लड्डू अर्न किया, वही बिस्मिल्लाह खां, उनको हमारे इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। और उन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया इस भारत रत्न को अर्न करने के लिए। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खां का बर्थ 21 मार्च 1916 को हुआ। ही बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के म्यूजिशियंस की एक बहुत अच्छी जानी पहचानी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, मुस्लिम थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंडफादर जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वो द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, वो भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। उनको ये पदवी, ये पोस्ट मिली हुई थी, ये टाइटल मिला हुआ था। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके फादर यानी बिस्मिल्लाह खां के फादर जो पैगंबर बख्श थे। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर मतलब उनके पिता की तरफ से जो भी पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, सभी बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, यंग बॉय यानी बिस्मिल्लाह खां छोटे थे तभी से वो म्यूजिक की तरफ इंटरेस्टेड हो गए। एट द एज ऑफ 3 साल के जब वो थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, उनकी मदर उनको बनारस ले गई मामा के घर पर, नाउ वाराणसी, जिसको हम बनारस को वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, वो अट्रैक्ट हुए, वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, उन्होंने देखा उनके मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और वो भी अपने अंकल के साथ रहने लगे, अली बख्श उनके अंकल का नाम है मामा का, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, विष्णु भगवान विष्णु के, बनारस में भगवान विष्णु के टेम्पल में वो जो अली बख्श बिस्मिल्लाह खां के जो मामा थे वो वहाँ पर शहनाई प्ले करते थे, उनको एम्प्लॉय किया गया था, नौकरी मिली हुई थी ये। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श तो शहनाई बजाते, और बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, बिस्मिल्लाह खां वहाँ ऐसे बैठ जाते जैसे कैप्टिवेटेड, किसी चीज़ ने उनको पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो, और घंटों बैठे रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे उन्होंने भी इस शहनाई को बजाने का लेसन लेना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी। एंड ही वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहते। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया के टेम्पल पर, बालाजी के टेम्पल पर, मंदिर पर, एंड द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, और गंगा नदी के किनारे पर वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, यंग अप्रेंटिस यहाँ लर्नर से कह सकते हो, यंग मतलब छोटा, छोटे ही लर्नर, किसकी बात हो रही है, बिस्मिल्लाह खां, वो छोटे ही थे और सीख रहे थे। ये 2-3 जगह, गंगा का किनारा, बालाजी और मंगला मैया का टेम्पल, ये उनके फेवरेट हॉन्ट्स का मतलब होता है द प्लेस वेयर यू गो अगेन एंड अगेन, वो बार बार यहीं जाते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड आइसोलेशन, अकेलेपन में, अकेले वो वहाँ प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, वो कहते हैं गंगा का बहता हुआ पानी उनको इंस्पायर करता था, टू इम्प्रोवाइज, कि वो इम्प्रूव करें, एंड इन्वेंट रागाज, और नए नए राग इन्वेंट करें, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड
कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, ऐसे राग जो पहले शहनाई पर बिल्कुल नहीं बजते थे। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब उन्होंने अपना शहनाई वादन पूरा कर दिया, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, उस्ताद फयाज खान ने उनकी पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, तुम जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे, बस मेहनत करो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद बिस्मिल्लाह खां बिकेम वेरी पॉपुलर, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ा ब्रेक था। उनको अपना अपना आर्ट, अपनी कला, अपना जौहर दिखाने का चांस मिल गया था। ही सून बिकेम एन ओफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, रेडियो पर ओफन हर्ड, बहुत सुना जाता था उनकी शहनाई प्लेइंग को। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन, बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट द नेशन, यानी इंडिया को, भारत को ग्रीट किया। ग्रीट करने का मतलब उसको वेलकम किया, उसकी इंडिपेंडेंस पर, आज़ादी पर, विद द शहनाई, शहनाई बजाकर। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू रागा काफ़ी, उन्होंने राग काफ़ी गाया और अपना पूरा दिल उसके अंदर उड़ेल कर रख दिया। फ्रॉम द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट पर उन्होंने ये राग बजाया था, टू एन ऑडियंस, और वहाँ दर्शक कौन कौन थे, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ शामिल थे। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ अपनी फेमस जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी करके जो स्पीच थी वो दी वहाँ। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, उन्होंने भारत में भी और भारत के बाहर, फॉरेन में भी बहुत सारी याद रखने लायक परफॉर्मेंसेज दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, उनकी जो पहली ट्रिप थी विदेश में वो अफगानिस्तान थी। वर्किंग जाहिर शाह, वहाँ का राजा जाहिर शाह जो था, वो सो टेकन इन, वो इतना अट्रैक्ट और इम्प्रेस हुआ बिस्मिल्लाह खां से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स, उन्होंने बहुत महंगे पर्सियन कारपेट्स, कालीन जो थी, एंड अदर सोवनियर्स, और बहुत सारी और भी यादगार की चीज़ें इनको दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन, सिर्फ एक अफगानिस्तान का राजा ही ऐसा नहीं था टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से अट्रैक्ट हुआ हो। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट तो इतने इम्प्रेस थे, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, बिस्मिल्लाह खां को उन्होंने शहनाई बजाते हुए किसी त्योहार पर सुना, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, उन्होंने इसी इंस्ट्रूमेंट पर अपनी एक मूवी का नाम रख दिया, और क्या नाम रखा, गूंज उठी शहनाई। फिल्म वॉज अ हिट फिल्म थी ये, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ये रिकॉर्ड ब्रेकर गाना साबित हुआ, पूरे अपने इंडिया में ये बहुत ज़्यादा सुना गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी, इन द सेल्यूलॉइड वर्ड, ये वर्ड बिस्मिल्लाह खान फिल्म वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक फ़ैशन की दुनिया है, नकली दुनिया है, और वो इसको सेल्यूलॉइड वर्ड कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान ने जो फिल्मी दुनिया थी उसमें लिमिटेड एंट्री दी, यानी टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासाज कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना, बस दो ही फिल्म में, एक तो ये गूंज उठी शहनाई में और एक सनाधि अपन्ना, ये विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी, बस उन दो में ही उन्होंने आप कह सकते हो अपनी परफॉर्मेंस दी। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ड, वो कहते हैं कि मुझे ये जो फिल्म वर्ड की आर्टिफिशियलिटी है, जो नकलीपन है, वो पसंद नहीं है। ही सेज विद एम्फेसिस, बहुत जोर देकर वो ये बात कहते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी उनको बहुत सारे प्राइज़ मिले, बहुत सारी जान पहचान, बहुत सारी फेम, पॉपुलैरिटी मिली। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, उनको बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत ऑनरेबल लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो
कंसर्ट, म्यूज़िकल कंसर्ट था, वहाँ पर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया, एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, इन सब जगह उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम, वो इतने वेल नोन, इतने फेमस हो गए इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बना दिया गया, ताहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये उस ऑडिटोरियम का नाम था। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, ये सारे अवार्ड उनको मिले। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उनको भारत का सबसे ऊंचा जो सिविलियन अवार्ड है द भारत रत्न, ये भी मिला विद द कोवेटेड अवार्ड। इस अवार्ड को हर कोई चाहता है कि मुझे मिले, कोवेटेड का मतलब मच डिजायर्ड। इस अवार्ड को रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उनके सीने पर जो वो अवार्ड और जो मेडल थे वो उनको लगाकर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखें ग्लिंटिंग चमक रही थी बहुत ही दुर्लभ खुशी से। वो कहते हैं ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे रिच कल्चर है, ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि पश्चिम वाले लोग भी, वेस्टर्न कल्चर के लोग भी इंडियन म्यूज़िक को सीखने आ रहे हैं, तो इंडिया वालों को तो सिखाना ही चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी खान साहब, उनको खान साहब कहा जाता है, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, प्यार से, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव, उनको बनारस से और दुमराव से बहुत प्यार है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, कहते पूरी दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन यही दो हैं, बनारस और दुमराव। अ स्टूडेंट ऑफ हिम, उनके एक स्टूडेंट ने वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। अ स्टूडेंट ऑफ हिज, उनके एक स्टूडेंट ने एक बार उनसे ये कहा कि यूएसए में भी एक शहनाई स्कूल स्टार्ट कर दो, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उसने प्रॉमिस किया टू रिक्रिएट, कि वो बिल्कुल जैसे बनारस में मंदिर हैं, द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, जैसा बनारस का एटमॉस्फियर है बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फियर वहाँ यूएसए में भी बनवा देगा, बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है इमिटेटिंग, कॉपिंग, जैसे बनारस के टेम्पल हैं उनकी नकल करके बिल्कुल वैसे ही टेम्पल वो यूएसए में बनवा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उससे कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या गंगा नदी को भी ले जा सकते हो वहाँ, तब तो मैं जाऊँ, क्योंकि मैं तो गंगा के किनारे ही गा सकता हूँ, वहीं बैठकर मुझे क्या होता है नए नए राग आते हैं। तो अब ये तो हो नहीं सकता था। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में ऐसा भी सुना गया, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मैं जब फ़ॉरेन में होता हूँ तो आई कीप यर्निंग, मुझे बहुत याद आती है, मैं तड़पता हूँ भारत को देखने के लिए। मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मुझे बनारस की याद आती है, गंगा की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव, मट्ठा मतलब लस्सी जो होती है, मुझे दुमराव का वो यूनिक, वो अद्वितीय, वो सबसे अलग जो मट्ठा जो लस्सी है वो याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, उनका जो जीवन है वो एक बहुत परफेक्ट उदाहरण है किस चीज़ का, ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत के बहुत समृद्ध और बहुत ही रिच जो हमारी विरासत रही है, सांस्कृतिक विरासत है, उसका एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को बहुत एफर्टलेसली, बिना किसी कोशिश के ये चीज़ मानेगा, दैट अ डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम, कि उनके जैसा एक कट्टर मुस्लिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, यानी वो मुस्लिम थे, बहुत कट्टर मुस्लिम थे, और फिर भी बहुत नेचुरली हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल, भगवान शिव के टेम्पल में वो कितना नेचुरली शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 की एज में जाकर वो 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हो गई, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत बीमार रहने के बाद। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उनका राजकीय स्तर पर अंतिम संस्कार किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, ये मॉर्निंग बोलते हैं शोक को, और उनके इस निधन पर एक दिन का शोक भी घोषित किया गया। ये और देखिए थोड़ा सा, शेखर गुप्ता ने उनका एक बार इंटरव्यू लिया, व्हेन
पार्टीशन हैपन, तो वो कहता है कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो आपने और आपकी फैमिली ने क्या पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा? तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं गॉड फॉरबिड, भगवान मुझे भगवान इस चीज़ के लिए मुझे फॉरबिड करे, रोके, मी लीव बनारस, मैं बनारस नहीं छोड़ सकता, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार गया था मैं पाकिस्तान, आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, बस ये कहने के लिए कि हाँ मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे रुका मैं वहाँ। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, पाकिस्तानीज को मैंने नमस्कार कहा, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और इंडियंस को मैंने सलाम अलैकुम कहा, एंड आई हैड अ गुड लाफ, और उसके बाद मैं बहुत हंसा। तो ये हमारा चैप्टर था द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।